यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जीएस और हिंदी के क्वेश्चन हैं, आपको जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, वैसे तो 38-37 का उसमें आने वाला है, लेकिन जो हमको इम्पोर्टेंट लगा और आयोग के क्वेश्चन से सेलेक्ट करके उसको लिख दिया गया है, और उसको आप एक बार देख लीजिए। और उसके बाद बाकी जो आपका क्वेश्चन है पुराना जो पहले से, जैसे अगर हिंदी में है, आप देखेंगे जो 38 क्वेश्चन आ रहे हैं वो हर लेसन को टच कर दिया है, चाहे वो रचना हो, प्रत्यय हो, कोई भी लेसन, हर लेसन से एक एक क्वेश्चन टच कर दिया है। जीएस में आप क्या करेंगे, जीएस में जून तक का आप करेंट तो पढ़ेंगे ही, और बाकी जो लेसन का आपका सिलेबस है, मुद्रा हो गया, राजधानी हो गया, दिवस हो गया, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पुराना पेपर है उसको बेस बनाकर एक बार उसको देख लीजिए। तो देखिए, इसमें हिंदी और जीएस का दोनों है। पहला प्रश्न है, पहले जीएस को देखते हैं। यूपी के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झूला, छपेली, कीर्तन, नकाल, स्वाग, चरकुला और दादरा, ये सब क्या है? ये लोक नृत्य है। इसमें से कोई भी एक दे देता है कभी कभी, तो लोक नृत्य है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, अगर इसकी मुद्रा पूछा जाए तो पेसो। राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी यानी सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? तो राजस्व सचिव होते हैं। भारत में दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? कहिए 31 अक्टूबर को। किसके उपलक्ष्य में? पटेल जी के उपलक्ष्य में 2014 में इनकी जयंती के रूप में माना जाता है। तो अगला है पुलिस के रैंक। पुलिस के रैंक का मतलब, चूंकि पुलिस का रैंक का मतलब है कि जो जो पोस्ट हैं कांस्टेबल से स्टार्ट करके ऊपर तक के पद को क्रम भी पूछ लेता है। एक तो पुलिस का फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, तो पुलिस का फुल फॉर्म क्या होगा? तो पीओ, पी से क्या बोलेंगे? पब्लिक ऑफिसर, ओ से ऑफिसर। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे सोचते हैं कि पुलिस है तो पुलिस में ओ से ऑफिसर कैसे आ जाएगा? पुलिस एक विभाग है, पुलिस का मतलब पूरा कांस्टेबल ही नहीं है। तो पुलिस ऑफिसर, POL फॉर लीगल, उसके बाद आई इन्वेस्टिगेशन, सी क्रिमिनल, और पुलिस ई से क्या होगा? इमरजेंसी। तो आप इसको भी मिला करके भी देख लीजिए कि पुलिस के कौन से रंग हैं, पुलिस का फुल फॉर्म क्या है, एक बार उसको मिलाते रखिए। तो देखिए, पहले है कांस्टेबल, फिर है हेड कांस्टेबल, ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और SI सब इंस्पेक्टर। थानेदार या निरीक्षक को TI बोलते हैं। DSP डिविजनल सुपरिटेंडेंट पुलिस, SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एस से यहाँ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और DIG से क्या होगा? DIG को, इस DIG के बाद IG डिविजनल, और इन्वेस्टिगेशन जनरल होते हैं, और IG हो गए इन्वेस्टिगेशन, और इंस्पेक्टर जनरल कहिए इनको, और और ये हैं DGP डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस। DGP सबसे बड़ा पद होता है। इस समय यूपी के DGP हैं प्रशांत कुमार। पूछा जा सकता है। तो देखिए, भारत में एक और चीज है, इसी में एक SHO का भी पद आता है। SHO जो पूरे एक थाने, ये आपके में रैंक में आएंगे, इसको क्या बोलते हैं? स्टेशन हाउस SHO ऑफिसर। तो देखिए, भारत में नोटबंदी कब हुआ? तो विमुद्रीकरण हुआ 8 नवंबर। ये नवंबर लिखा हुआ है, नंबर मत समझिएगा, नवंबर। जब नरेंद्र मोदी जी आए थे 8 बजे 8 नवंबर को, तो 500 और 1000 का नोट का क्या कर दिए? बंद कर दिए। बाद में 2000 का नोट आया, अब तो नोट 2000 भी नोट बंद हो गया। इससे पहले 1946 और 78 में भी नोटबंदी की गई थी। चलिए, 8 नंबर है, भारत चीन के बीच सीमा विवाद। क्या विवाद कह रहे हैं? ये रेखा का नाम क्या है? तो मैकमोहन। और भारत पाकिस्तान पूछे तो रेड क्लिफ। ये सब आप लोग कवर ही कर चुके होंगे। और भारत अफगान पूछे तो डुरन रेखा। भारत, ये एक चीज और किनारे लिख दिया गया है, 1914 में भारत के अंग्रेजी सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौता हुआ था, इसका नाम मतलब किस पर रखा गया? इस रेखा का हेनरी मैकमोहन, इन्हीं के नाम पर रखा गया था। खैर, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण? हाइग्रोमीटर, हाइग्रो गो है। किस देश में सबसे पहले GST लागू हुआ? GST गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ये सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था 1954 में। और भारत में 1 जुलाई 2017, 101वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन है? 5 हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इसके अलावा यूएनओ का गठन कब हुआ था? तो कहेंगे 24 अक्टूबर 1945 को। सेकेंड विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो यूएनओ का गठन हुआ था। यहाँ है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की बात की गई है। 44 के बाद ये ब्यौरा शुरू हो गया था।
जायद फसल किसे कहते हैं? रबी और खरीफ फसल के मौसम के बीच मार्च जून में बोया जाता है। इसमें कौन कौन से फसल आएंगे? ककड़ी, लौकी, कद्दू, तरबूज, इस तरह की चीजें होंगी। इसी में वो जो तरबूज है उसी में खरबूज भी आता है, जो पीला वाला आता है। फिर आगे है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई है? आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग किस में है? भाग 4 में 36 से 51 तक। अगला है, द कैलकटा क्रोमोसोम पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय? यह आयोग के प्रश्न है। तो 5 हैं। कहाँ कहाँ है? कोलकाता, चंडीगढ़, हैदराबाद, गाजियाबाद और जयपुर। अगला है 16 नंबर, कल्याण पत्रिका गोरखपुर से ही, ये 1927 से ही प्रारंभ है। ये आपका गीता प्रेस में छपता है कल्याण। ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं गोरखपुर में। गोरखपुर में ये भी एक और प्रश्न पूछता है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है? तो यही होती है। अगला है 17 नंबर, झारखंड के नए सीएम अभी हाल ही में बनाए गए, मतलब फिर से दोबारा बने, तो हेमंत सोरेन। इससे पहले ये हट चुके थे। दोबारा का मतलब इससे पहले भी ये सीएम रह चुके हैं, हेमंत सोरेन। और आगे है 18 नंबर, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत और श्रीलंका मिलकर के संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। नए थल सेना प्रमुख कौन बना? नया थल सेना अध्यक्ष कौन बना मनोज पांडे की जगह? तो उपेंद्र द्विवेदी, ये है नए सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख। यूपी के नए मुख्य सचिव आपको पता है दुर्गा शंकर मिश्रा थे, अब हो गए मनोज कुमार सिंह। अगला है, तुर दाल का अन्य नाम क्या है? तुर दाल बोरे पे लिखा होता है, अरहर का दाल। फारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212 डिग्री फारेनहाइट। एक चीज और है, डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदलने का सूत्र क्या होता है? C/F, C/5, F -32/9। मतलब इस सूत्र को भी याद रखें तो फारेनहाइट को सेंटीग्रेड और उसमें चेंज कर सकते हैं। खैर, 2024 में ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है। अभी तक आज के डेट तक 2 कांस्य पदक तो आ चुका है, उम्मीद है कि आगे भी आए, क्योंकि अभी 11 अगस्त तक चलने वाला है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। देवदास के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ये आपके जीएस के 25 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे बार बार वही चीज बोल रहे हैं कि जितनी चीजें पहले से तैयार हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो कभी कभी सेट में आदमी देखता है, तो उस ऐसे प्रश्नों को जो आप पहले कभी देखे हो एक बार टच करते जाइए। इतने कम दिन हैं कि जरूरी है। चलिए हिंदी में देख लिया जाए कुछ चीजें। पहला प्रश्न है, विशेष से इसमें से पहचानना है कौन है? आसीन है, अग्नि है, मधुर है, कर्मठ है। तो इसमें क्या होगा? अग्नि होगा। विशेष से क्या होगा? विशेषण किसे बोलते हैं? विशेषण किसी का विशेष संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को। तो यहाँ अग्नि क्या है? ये आपका विशेष है। अग्नि अपने आप में अग्नि, और वो आसीन है, मधुर है, कर्मठ है, ये विशेषण की चीजें हैं। फिर है शुद्ध, इसमें पहचानना है। सीता ने यह कही, सीता ने यह कहा, सीता यह कही, सीता यह कहा, वो तो एकदम बेकार है। सीता यह कही ये वाला सही है, सीता ने यह कहा। शुद्ध वर्तनी कवित्री तो आरओ के एग्जाम में खूब आता है, और वैसे भी हर एग्जाम में भी आता है। तो याद रखिए, कवित्री एक बार य पर इधर से या त्र पे एक बार इधर से याद कर लीजिए। ये हमेशा हर एग्जाम में हिंदी वाले में वर्तनी अगर आता है तो जरूर पूछता है। फिर क्या है? फल, ये फल है, कल मत लिखिएगा, फल है। कहा जाता है ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल। फल का होता है परिणाम। फरेब तो दूसरा चीज हो गया, उर्दू ये फिराक पड़ी किसी के साथ फरेब करना दूसरी चीज हो गई। फल का मतलब हो गया परिणाम। इनमें से तद्भव पहचानना है। तद्भव, तद्भव माने तत्सम होता है संस्कृत। तत्सम में देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, स लगा है यानी वो संस्कृत का शब्द है, और तद्भव माने संस्कृत से हिंदी में रूपांतरण हुआ है। तो यहाँ देखिए ब है बंदर, व का ब ज्यादातर रहता है, तो यहाँ भी व है, वहां व है, और ये पर्यक है, बंदर हो जाएगा। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या बोलेंगे? रटा हुआ होगा तो पता चल जाएगा एक ही बार में, नेपथ्य। स्वजाति का विलोम क्या होगा? ये भी स्वजाति का विलोम विजाति।
गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? भैरव प्रसाद गुप्ता। चैन की बंसी बजाना, आप लोग एग्जाम के बाद चैन की बंसी बजाएंगे, खासकर वो बच्चे जिसका पेपर बहुत अच्छा हो। तो सुख से रहना, वैसे तो टोटल जितनी एक 62,000 समथिंग 61,000 उतनी 244 सीटें जो हैं 62,000 के आसपास, तो सोच सकते हैं 44-45 लाख बच्चे हैं। 1 लाख भी अगर बढ़ा दिया जाए तो 43 लाख बच्चे ऐसे ही पहले मुश्किल में है। इसलिए जितनी सामर्थ्य हो आपके अंदर पूरा दम लगा दीजिए। अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, कौन नहीं है? अमृत का अनेकार्थी शब्द इसमें से कौन नहीं है? देखिए, दूध तो होता है, स्वर्ण भी होता है, मोती नहीं होता है। मोती जल को बोलते हैं, जलत, और बाकी सब होते हैं। चलिए, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्रिया का मूल रूप को क्या बोलते हैं? धातु। यहाँ पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में वाच्य क्या है? भाव। यहाँ पढ़ा नहीं जाता, भाव आ रहा है ना, कर्त कर्म होता है और भाव होता है, तो वाच्य के 3 प्रकार हैं, तो ये भाव है। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर मोक्ष को प्राप्त करने वाला, को लग रहा है ना, मोक्ष को, यानी को विभक्ति का मिलता है। यहाँ पूछा है कौन सी विभक्ति का, तो को विभक्ति मिलती है। एक छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? 4 चरण। अरे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। रस का संबंध किससे है? श्री धातु से है। श्री, रस का अर्थ क्या होता है? आनंद, तो श्री धातु से है। श्री का मतलब ये बहते जाना, मतलब जिस रस में हो उसमें बहते जाइए, बह जाइए। इस समय आप लोग उत्साह में बह जाइए। ये कौन सी चिन्ह है? मतलब ऐसे है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, जैसे बोला जाता है ना, वाह क्या खेल है, इस तरह की चीजें। अंग न म, ये क्या है? उच्चारण स्थान इसका नासिका, जिसको पंच माछेरा भी बोलते हैं। देखिए 3 2 5 है ना, तो पंच माछेरा, उच्चारण स्थान नासिका, नाक से। अगला है प्रबंधक कर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रबंधक कर्त्री, ये त्री है ऊपर। रसराज किसको बोलेंगे? रसों का राजा किसको बोलेंगे? श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस के कितने प्रकार? 2, संयोग और वियोग। संयोग माने मिलन, वियोग माने विछुड़न। निर्गुण में उपसर्ग क्या होगा? निर प्लस गुण। फिर है स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वरों का। संधि के कितने प्रकार? 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। नीलकंठ समास कौन सा है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास मतलब नीलकंठ शिव जी को कहा जाता है, नीला है कंठ उसका, उनका। सावन चल ही रहा है। वर्णों के समुदाय को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। और सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल कौन सा है? अपूर्ण भूत। भूतकाल तो है ही, लेकिन अभी गीत गा रहा था, पता नहीं था कि वो खत्म हुआ है नहीं, तो अपूर्ण भूत। इसके अलावा भी पैसेज आएगा, एक क्वेश्चन आएगा हिंदी का पैसेज, उसको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम हाथ में जब जाएंगे ये सारे क्वेश्चन जो लगाया गया है, मैथ हो या रीजनिंग, जीएस, रीजनिंग कह रहे हैं, जीएस और हिंदी, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के बेस पर आधारित है। और आपको एक चीज बताना था कि जो पैसेज आएगा क्वेश्चन, उसको पहले से कुछ क्वेश्चन रोज एक बना लीजिए कि हमको डेली एक पाई चार्ट लगाना है, डेली हमको एक पैसेज देखना है, पुलिस के अकॉर्डिंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं 12-13, पिछले बार तो ज्यादा ही थे, उसको देख लेना है। और उसके बाद रीजनिंग के जो 56 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें वेन डायग्राम या फिर न्याय निगमन, निर्णय क्षमता, इन पर थोड़ा ध्यान ज्यादा दीजिए। बाकी चीजें जो आप पहले से जान रहे हैं कि घड़ी का कोई सूत्र ना भूल गए हो, घन घनाभ का सूत्र ना भूल गए हो, कैलेंडर निकालने का कोई कॉन्सेप्ट ना भूल गए हो, तो उसको भी एक बार देखें। इस समय आपको केवल एग्जाम तक नई चीजें नहीं पढ़नी है, हर वही चीज पढ़नी है जो पहले से आप पढ़े हुए हैं। चलिए ठीक है।